Assalamu alaikum. Today we discuss about Protista. Kingdom Protista is a second kingdom. In previous lectures we discussed about kingdom bacteria, kingdom prokaryotes. आज हम दूसरा किंगडम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड किंगडम प्रोटिस्टा और इसको दूसरा नाम दिया जाता है प्रोटाक्टिस्टा। कहते हैं द किंगडम प्रोटिस्टा consists of vast assortment of primarily aquatic eukaryotic organisms whose diverse body forms, types of reproduction, modes of nutrition, and lifestyle make them difficult to characterize। कहता है कि जो प्रोटिस्टा के इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज पाई जाती है और ये कहाँ पाए जाते हैं, इक्वेटिक है, मतलब कि ये पानी में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोटिक से क्या मुराद है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कहता है ये एक्वेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनमें डाइवर्सिटी किस बेस पे पाई जा रही है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी फॉर्म के, मतलब कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट टाइप्स की होगी। उसके बाद दूसरी इनमें जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो किस बेस पे है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट तरीके से हो रही होगी, बाइनरी फिशन से हो रही होगी, फ्रेगमेंटेशन से हो रही होगी और भी डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन के इनमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या मतलब है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हो सकते हैं जो क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे। उसके बाद कहते हैं कुछ ऐसे हो सकते हैं जो हेटरोट्रॉफ होंगे और कुछ ऐसे होंगे हेटरोट्रॉफ होंगे, लेकिन कुछ इंजेस्टिव होंगे, कुछ अब्जॉर्प्टिव होंगे। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ सेप्रोट्रॉपिक होंगे। इस तरह डिफरेंट लाइफ इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं। तो डाइवर्सिटी किस बेस पे पाई जा रही है, ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और एट लास्ट कहता है डाइवर्सिटी पाई जाएगी, लाइफ स्टाइल मेक देम डिफिकल्ट टू कैरेक्टराइज के हर लिविंग स्पीशीज का जो प्रोटिस्टा में पाई जा रही है उसका लाइफ स्टाइल डिफरेंट होगा, मतलब कि उसका हैबिटेट डिफरेंट होगा, उसका दूसरी स्पीशीज के साथ जो रद्द अमल होगा वो डिफरेंट होगा। तो इस तरह उनका लाइफ स्टाइल क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा की जो वैरायटी है वो किस बेस पे पाई जा रही है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी फॉर्म, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल दैट मेक देम डिफिकल्ट टू कैरेक्टराइज। उसके बाद कहता है कि बेसिकली दिस किंगडम इज डिफाइंड बाय एक्सक्लूजन, that is all the members have characteristics that exclude from the other four kingdom। कहता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इन प्रोटिस्ट में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है जो दूसरे फोर किंगडम में उनसे इनको अलग कर दिया गया। दूसरे फोर किंगडम कौन से है, किंगडम प्रोकैरियोट्स, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। कहता है उन चारों किंगडम के जो एनिमल्स है इन उनसे इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। इस वजह से हम साइंटिस्ट ने इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग से किंगडम बना दिया जिसको हमने नाम दिया प्रोटिस्टा का। उसके बाद ओरिजिन एंड एवोल्यूशंस। कहता है ओरिजिन से मुराद है कि ये जो प्रोटिस्टा ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं। कहता है ऑल प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक एंड हैव इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। कहता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे के सारे कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, प्रोकैरियोट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा किंगडम प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में एग्जांपल पढ़ी थी हमने बैक्टीरिया की और साइनोबैक्टीरिया की। कहता है ये जो प्रोटिस्टा है ये किससे इवॉल्व हुए हैं, ये बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। Another reason for creating a separate kingdom arise from the difficulty in placing certain eukaryotic organism in the appropriate kingdom। कहता हमने जो प्रीवियस पहले मेथड थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट को इकट्ठा रखा गया था। लेकिन चूंकि इनकी सेल कौन सा यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन जो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया था उनका सेल कौन सा था, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक से क्या मुराद है कि जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो चूंकि इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसलिए साइंटिस्ट ने इसका एक अलग से ग्रुप बना दिया किससे, प्रोकैरियोट की निस्बत। उसके बाद कहते हैं दिस डिफिकल्टी इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट द अदर यूकैरियोटिक किंगडम हैव देयर एवोल्यूशनरी ओरिजिन इन द किंगडम प्रोटिस्टा। कहते हैं जो दूसरे किंगडम है, किंगडम फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांट, वो सब के सब किससे इवॉल्व हुए हैं,
वो किंगडम प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुए हैं। एवोल्यूशन से क्या मुराद है कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो एनिमल्स हैं उनमें एवोल्यूशन हुई, और इन एवोल्यूशन के नतीजे में तीन डिफरेंट किंगडम इवॉल्व हुए, जो जिनको हमने नाम दिया किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। उसके बाद है प्रोटिस्टा क्या होते हैं। कहता प्रोटिस्टा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। कहता प्रोटिस्टा आर द यूनिसेलुलर कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट पोजेस द यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कहता प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर से क्या मुराद है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी दिमाग की तमाम लाइफ एक्टिविटी सिर्फ एक सेल कैरी ऑन कर रहा होता है। उसके बाद कहता है कॉलोनियल भी हो सकती हैं, कि मतलब कि डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलकर रहना शुरू कर देते हैं और एक कॉलोनी बना के रहते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कहते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस यूकैरियोट सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहता है प्रोटिस्टा की कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। जो किंगडम फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटिया उनमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। लेकिन जो प्रोटिस्टा के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसलिए हमें इसे क्या बोलते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद कहता है कि यूकैरियोटिक सेल्स दैट यूनिफाइंग द फीचर्स ऑफ प्रोटिस्ट आर कॉमन कॉम्प्लेक्स टू multicellular organisms belong to three kingdoms: eukaryote kingdom, kingdom fungi, plantae, and animalia, but clearly differentiate protists from member of prokaryote kingdom. Unlike plants and animals, however, protists don't develop blastula from an embryo. कहते हमें पता है कि प्रोटिस्टा बैक्टीरिया से दो डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट? क्योंकि बैक्टीरिया की जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन प्रोटिस्टा की जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई से क्या डिफरेंस है? कहता किंगडम प्लांटी, एनिमल और फंजाई, जो फंजाई है उनमें एम्ब्रियो में क्या बनता है, ब्लास्टूला बनता है। ब्लास्टूला से क्या मतलब है कि जब फर्टिलाइज एग होता है, मतलब एग के साथ स्पर्म फर्टिलाइज करता है, तो उसके बाद फर्टिलाइज एग में क्या होना शुरू हो जाती है, डिवीजन होना शुरू हो जाती है। जब एम्ब्रियो डिवाइड फर्टिलाइज एग डिवाइड करके तकरीबन 128 के करीब सेल बना देता है, तो उस स्टेज को हम नाम देते हैं ब्लास्टूला का। कहता है लेकिन जो प्रोटिस्टा के सेल है इनमें ब्लास्टूला नहीं बनता। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद है हिस्टोरिकल रिस्पेक्टिव, मतलब कि किंगडम प्रोटिस्टा को क्रिएट करने में किस किस साइंटिस्ट ने रोल प्ले किया। कहते हैं इन 1861 जॉन हॉक possessed the kingdom protista for a microscopic organism। कहता है 1861 में जॉन हॉक था, उसने किंगडम प्रोटिस्टा को प्रपोज किया फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहते हैं इन 1866 Unsackle suggests creating the kingdom protista to include bacteria and other microorganisms such as Euglena that kingdom। कहता है 1866 में अनसैकल ने किंगडम प्रोटिस्टा प्रपोज किया और उसमें बैक्टीरिया और यूग्लिना टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। However, he separated the blue-green algae and bacteria from nucleated protists and placed them in a separate group called Monera with the kingdom protista। कहता लेकिन उसने इसमें ही किंगडम प्रोटिस्टा में ही आगे फर्दर ग्रुप्स बनाए, जिसमें उन ग्रुप्स में उसने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को एक अलग ग्रुप में रखा, और जो यूग्लिना टाइप से लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, मतलब कि जो यूकैरियोटिक सेल के बने हुए थे, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक अलग ग्रुप में रखा। उसके बाद कहता है इन 1938 हर्बर्ट कोपलैंड evaluated the prokaryotes to kingdom status, thus separating them from protista। तो उसके बाद हर्बर्ट कोपलैंड ने एक प्रोकैरियोट का डिफरेंस बताया और प्रोटिस्टा को एक अलग किंगडम में, बैक्टीरिया से एक अलग किंगडम में रख दिया। उसके बाद इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट विटेकर ओनली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। कहता रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया कि जो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया।
Currently, this kingdom also include colonial and simple multicellular यूकेरियोट as well कहता, लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट उसके बाद साइंटिस्ट है उन्होंने कलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको भी प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया। Margulis and Schwartz modified the five kingdom classification system. Protista or Protoctista is one of the five kingdoms. उसके बाद कहता है 1988 में मार्गुलिस एंड शिवार ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया और प्रोटिस्टा को उन्होंने नाम दिया था प्रोटॉक्टिस्टा। कहता है ये भी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल किया गया। डाइवर्सिटी अमंग द प्रोटिस्टा कहता है प्रोटिस्टा की लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी किस बेस पे पाई जा रही है। हमें पीछे प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ के आए हैं कि डाइवर्सिटी किस बेस पे पाई जा रही थी, इधर फर्दर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। कहता ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम प्रोटिस्टा हैव इवॉल्वड डाइवर्सिटी इन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर। कहता ये जो किंगडम प्रोटिस्टा के लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें डाइवर्सिटी किस बेस पे पाई जा रही है। पहली डाइवर्सिटी पाई जा रही है ऑन द बेस पे साइज एंड स्ट्रक्चर के। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज डिफरेंट हो सकता है और उनकी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद हम मीन्स ऑफ लोकोमोशन के लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव कैसे करते हैं। कुछ क्या होंगे ससाइल होंगे, मतलब कि वो एक अपनी जगह को छोड़ नहीं सकते, लेकिन कुछ क्या कर रहे होंगे मूव कर रहे होंगे, मूव भी डिफरेंट तरीके से कर रहे होंगे। कुछ फ्लैजेला की मदद से कर रहे होंगे, कुछ सोडोपोडिया की मदद से कर रहे होंगे, मतलब कि लोकोमोशन में भी उनके मेथड डिफरेंट होंगे। तो इस बेस पर भी प्रोटिस्टा में डाइवर्सिटी पाई जाती है। उसके बाद वेज ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफरेंट हो सकता है, ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं या हेटरोट्रॉफ हो सकते हैं। उसके बाद इंट्रैक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म, वही बात के उसका लाइफस्टाइल क्या होगा कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एक ऑर्गेनिज्म का क्या बिहेवियर हो सकता है। तो इस बेस पे भी प्रोटिस्टा में डिफरेंट वैरायटीज़ पाई जा सकती हैं। उसके बाद हैबिटेट के डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहने का तरीका क्या है कि वो अपना हैबिटेट बोलते हैं मस्कन को, मतलब कि रहने की जगह को। जैसे हम ह्यूमन बींग्स घर बना के रहते हैं, जो परिंदे वगैरह होते हैं वो घोंसला बना के रहते हैं। तो इसी तरह का प्रोटिस्टा का भी जो हैबिटेट होता है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं। तो इस बेस पे भी इनमें वैरायटी पाई जा सकती है। उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, सेक्सुअल होती है या एसेक्सुअल होती है। एसेक्सुअल होती है तो वो किस किस टाइप की होती है। तो इस बेस पे भी प्रोटिस्टा में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो डाइवर्सिटी पाई जा सकती है। The kingdom Protista contain four major groups of eukaryotic organisms which are single cell ciliated protozoan। कहता जो किंगडम प्रोटिस्टा है उनमें डाइवर्सिटी है वो भी हम साइंटिस्ट ने चार ग्रुप्स में डिवाइड किया है कि वो कौन कौन सी टाइप के हो सकते हैं। कहता वो एनिमल लाइक हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोन्स। उसके बाद दूसरी टाइप है कहता वो प्लांट्स लाइक हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एल्गी, या एल्गी के आगे उसने एग्जांपल दी हुई है कैल्प्स। तो उसके बाद कहता है फंजाई लाइक हो सकते हैं, फंजाई लाइक की एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड। और उसके बाद चौथी टाइप्स है ऊमाइसोर्स। तो ये चार डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं प्रोटिस्टा के। कौन कौन से है, एनिमल लाइक फॉर एग्जांपल प्रोटोजोन, उसके बाद प्लांट्स लाइक फॉर एग्जांपल जॉइंट ब्राउन एल्गी, उसके बाद फंजाई लाइक फॉर एग्जांपल स्लाइम मोल्ड, और चौथा ग्रुप है ऊमाइसोर। इन तमाम को हम नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन करके इनकी डिटेल देखेंगे कि ये डिफरेंट ग्रुप्स कौन से कैसे होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इनका बिहेवियर क्या है, इनमें मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है। उसके बाद कहते हैं बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी मोस्ट बायोलॉजिस्ट्स रिगार्ड द प्रोटिस्ट किंगडम एज अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहता है इन इसकी डाइवर्सिटी के बेस पर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इनका जो ओरिजिन है वो क्या है, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। पॉलीफाइलेटिक से मुराद क्या, पॉली क्या होता है मैनी, और फाइलेटिक मीन की लिनिएज। दो तरह की लिनिएज होती है, एक मोनोफाइलेटिक दूसरी पॉलीफाइलेटिक। हम पीछे पढ़ के आएंगे प्रोटिस्टा किससे इवॉल्व हुए हैं, बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। अगर बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं तो ये क्या है, मोनोफाइलेटिक लिनिएज है। लेकिन इधर क्या कह रहा है, पॉलीफाइलेटिक लिनिएज है, मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से ये डिफरेंट ग्रुप से इवॉल्व हुआ है। कहता दैट इज प्रोटिस्ट प्रोबेबली डोंट शेयर अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर, के इनका सिर्फ एक ही एंसेस्टर नहीं है बल्कि डिफरेंट एंसेस्टर है।
Margulis and Schwartz have listed 27 phyla to accommodate this diverse assemblage of organisms. कहते हैं मार्गुलिस और शवाज ने तकरीबन 27 के करीब फाइलम प्रपोज किए जिनसे ये प्रोटिस्टा इवॉल्व हुए हैं। तो ये आपने याद रखना है कि कुछ साइंटिस्ट का डाइवर्सिटी की बेस पर कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये मोनोफाइलेटिक नहीं है बल्कि कौन से हैं, पोलोफाइलेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उसके बाद असाइनमेंट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी इन प्रोटिस्टा, व्हाट आर प्रोटिस्ट, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड animals. So this is all about today lecture. Thank you.